आप लोगों को थोड़ा सा ये रहता है कि मैम ये भी फ्री होना चाहिए, तो ऐप पर तो आपको थोड़ा सा तो चार्ज देना ही पड़ेगा, लेकिन आज जो लाइव क्लास है वो लाइव क्लास एकदम फ्री है, इसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर शोल्डर ड्रॉप क्यों होता है इस चीज को लेके अच्छे से डिटेल्स में हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ ऐसे मेजरमेंट यहाँ पर लिख देती हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि हमें जो मेजरमेंट लेने होते हैं वो कौन कौन से लेने होते हैं। जब भी आप ब्लाउज बनाओगे तो ब्लाउज में आपका जो मेजरमेंट है उसके कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे सबसे पहले हमें मेजरमेंट लेने में शोल्डर लेना है, क्योंकि हमें टॉप से बॉटम तक जाना है, ऊपर से नीचे तक जाना होता है। मेजरमेंट हमेशा हमारा सीक्वेंस वाइज होना चाहिए। तो हम सबसे पहले शोल्डर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे आर्महोल लेते हैं। तो आर्महोल भी आपको पता है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड का लेना चाहिए। हम जनरली लेते नहीं है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि लेफ्ट और राइट में डिफरेंस भी होता है। कभी कभी हमारा लेफ्ट वाला ज्यादा आ जाता है, कभी कभी हमारा राइट वाला ज्यादा आ जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें दोनों साइड का लेना है। तो हम आर्महोल यहाँ पर लिख रहे हैं और इसमें भी मैंने एक पॉइंट लिखा है लेफ्ट और एक हम लिख रहे हैं यहाँ पे राइट। तो आपको यहाँ पे दोनों चीजें लेनी है, लेफ्ट भी लेना है और राइट भी लेना है। नंबर थर्ड शोल्डर हो गया, आर्महोल हो गया, लेफ्ट और राइट दोनों साइड का होगा तभी समझ में आएगा ना शोल्डर ड्रॉप क्यों हुआ, शोल्डर डाउन क्यों हुआ। कभी कभी तो एक ही साइड का होता है, या तो लेफ्ट साइड का होगा या राइट साइड का होगा, है ना। तो कभी कभी आपका दोनों साइड का होगा, कभी कभी आपका एक साइड का होगा। किस साइड का होगा, जिस साइड आपका शोल्डर कम होगा, मतलब जिस साइड आपका आर्महोल कम होगा। दो साइड होते हैं, ज्यादा वाला और कम वाला। तो अगर जिस साइड भी आपका आर्महोल कम होगा उसी साइड का शोल्डर ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद हमें लेना है फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस, जो जनरली हम लेते नहीं है और हम उसका यूज भी नहीं करते हैं। एक और पॉइंट है हमारा अपर बस्ट और बस्ट साइज। जनरली हम जब भी मेजरमेंट लेते हैं तो अपर बस्ट को भूल जाते हैं, लेकिन उसको हमें नहीं भूलना है। हमें हमेशा अपर बस्ट और बस्ट साइज दोनों साइड का मेजरमेंट लेना होता है। तो यहाँ पर हम बस्ट साइज और अपर बस्ट दोनों ले रहे हैं। ब्लाउज में आपको एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से मेजरमेंट भी लेना है, क्योंकि सबसे बड़ी मिस्टेक हम मेजरमेंट लेने में करते हैं। आप खुद ही सोचिए कि जब हम स्टार्टिंग में ही गलती कर देंगे, उसके बाद हम फैब्रिक कटिंग करेंगे तब भी मिस्टेक आ जाएगा, और उसके बाद हम स्टिच करेंगे तब भी मिस्टेक आ जाएगा। तो पहले नंबर पे हम फर्स्ट मिस्टेक मेजरमेंट लेने में करते हैं, सेकंड मिस्टेक फैब्रिक कटिंग करने में करते हैं, और थर्ड मिस्टेक हमारी आती है जब भी हम स्टिचिंग करते हैं। कुछ हम स्टिचिंग में भी मिस्टेक करते हैं। तो ये तीनों मिस्टेक जब मिल जाती हैं तब हमारा शोल्डर ड्रॉप हो जाता है और हमारी फिटिंग सही नहीं आती है। तो यहाँ पे आपको बस्ट साइज अपर बस्ट दोनों लेना है। ये तो हमारा बस्ट और अपर बस्ट का जो कॉम्बिनेशन है ना, लूज और टाइट का होता है, क्योंकि हमारा आर्महोल में जो झोल आता है वो हमारा अपर बस्ट के अकॉर्डिंग आता है, लेकिन और जो वेस्ट है यहाँ पर हमारा लूज होता है और टाइट होता है। यहाँ पर फिटिंग का कोई इशू नहीं है। हमारी फिटिंग से हमारी वेस्ट और बस्ट का कोई लिंक नहीं है। शोल्डर गिरना और
मेल जोल नहीं होता। हम नाप गलत लेते हैं, मेजरमेंट गलत लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते रहते हैं, इसीलिए हमारा शोल्डर ड्रॉप हो जाता है। अब यहाँ पर हम वेस्ट ले रहे हैं, छोटा सा पॉइंट है एपेक्स पॉइंट। आपको पता है एपेक्स पॉइंट और एक शोल्डर डाउन, इन दोनों में भी कुछ कुछ रिलेशन है। एपेक्स पॉइंट और शोल्डर डाउन कितना करते हैं, किसी में भी कभी भी शोल्डर डाउन एक जैसा नहीं होता। और दूसरी बात आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई भी ब्लाउज स्टिच करते हैं तो एक तो हमारा जो साइज है वो हमारे पास प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। मिस्टेक क्या होती है कि एक छोटा सा पॉइंट आपको नहीं पता है कि हम सोचते हैं कि हमारा बस्ट साइज 36 है, क्या आपको भी पता है 36 बस्ट साइज में आर्महोल कितना होता है? कितना भी हो सकता है, डिपेंड करता है हमारी मसल्स, डिपेंड करता है हमारा शोल्डर। जिनका भी बस्ट साइज 36 है, क्या ये जरूरी है कि आर्महोल 16 ही हो, आर्महोल 17 ही हो, या आर्महोल 14 ही हो, या आर्महोल 15 ही हो? क्या ये जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आप खुद भी ये चेक कर सकते हो, आपके नियर बाय, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, कोई भी आप किसी का भी मेजरमेंट ले रहे हो और उनका बस्ट साइज 36 है या 34 है, तो सबके साइज में आर्महोल में चेंजेस होते हैं। किसी का बस्ट साइज 36 होता है तो आर्महोल 16 होता है, आर्महोल 17 भी हो सकता है, आर्महोल 15 भी हो सकता है। ऐसे ही 36 बस्ट साइज में अपर बस्ट 35 भी हो सकता है, 37 भी हो सकता है और 34 भी हो सकता है, और साइज तो सेम है 36। तो इसीलिए हमें ये नॉलेज नहीं है, इसीलिए हमारे शोल्डर ड्रॉप होते हैं, इसीलिए हमारे शोल्डर गिरता है और इसीलिए हमारे आर्महोल में भी झोल आता है। और एक बात आप लोगों को आज बताना चाहती हूँ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी को भी पता ही नहीं है कि शोल्डर डाउन किस में कितना करना है, किस साइज में कितना करना है। अगर मैं यहाँ पर एक ही स्टैंडर्ड साइज लेके चल रही हूँ आज 36, तो अगर मैं 36 की बात करूँ तो क्या बस्ट साइज 36 में आप शोल्डर डाउन कितना करेंगे, और करेंगे या नहीं करेंगे? और बहुत सारे लोग तो करते ही नहीं है, बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, शोल्डर डाउन करेंगे तो हमारा कंधा गिर जाएगा, हमारा तो शोल्डर गिर जाएगा अगर हम शोल्डर डाउन करेंगे तो। और बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, यहां से दबा देते हैं, गले वाली साइड से 1 इंच, हाफ इंच ज्यादा कर देंगे, तो उनको ये नहीं पता है कि यहाँ पर लूज हो जाएगा, और यहाँ पर लूज होगा तो अगर यहाँ पर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे झोल आ जाएगा। इसीलिए आता है झोल, वो इसीलिए आता है क्योंकि हम यहाँ से दबा देते हैं अपने शोल्डर को, ऐसे गर्दन वाली साइड से, किस डर से कि हमारा शोल्डर गिर रहा है, और यहाँ से दबाने से सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या आपका सॉल्यूशन हुआ है? बताओ, क्या आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है यहाँ से दबाने से, या फिर आपने 2.5 इंच गले की चौड़ाई ली है? अगर आपने 2.5 इंच गले की चौड़ाई ली है तो क्या आपका शोल्डर गिरना बंद हो गया है? और मेरे जितने भी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं और जितने भी ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, वो सभी नेक की चौड़ाई कम से कम 4 इंच से स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पर लाइव आ रहे हैं तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएंगे, क्या ऐसा करने से शोल्डर गिरा है या नहीं? नहीं गिरता है एवरीवन। अगर आप गले की चौड़ाई 5 इंच भी ले लेंगे ना तो आपका शोल्डर नहीं गिरेगा, और गिरेगा तो 2.5 इंच पे भी गिर जाएगा।
क्योंकि हम यहाँ पर जब भी कोई भी स्लीव ज्वाइन करते हैं। और एक चीज आप ये बताइए, जब भी आपका शोल्डर गिरता है क्या रीजन होता है? रीजन होता है स्लीव्स। शोल्डर गिरने के जो भी रीजन है मैं आज यहाँ पर आपको पॉइंट में लिखाऊंगी और वन बाय वन करके उनका सॉल्यूशन बताऊंगी आपको। आज मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ से होती है शुरू। ठीक है, आज वाली क्लास में हम ये सीखेंगे कि प्रॉब्लम्स कहाँ से शुरू होती है और हम वन बाय वन करके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपनी क्लास में देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझ आ गया आपको ये वाला पॉइंट। तो अब जो ब्लाउज का पार्ट होता है वो मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे हम ब्लाउज बनाते हैं, जैसे ये मेरा सपोज करो बैक पार्ट है। बैक पार्ट में बहुत बार हम ये वाला प्लेट नहीं डालते। ये हमारी बैक पार्ट की प्लेट है और ये जो प्लेट होती है ये हम सब में नहीं डालते हैं। जिनका बैक प्लेन है, स्ट्रेट है, उनमें ही डालेंगे और जिनका जो वेस्ट है और बस्ट साइज हैवी है और वेस्ट कम है वहां पर हम बैलेंस करने के लिए डालते हैं। ठीक है, और बहुत बार तो हमारा ब्लाउज बैक से बैकलेस होता है। तो क्या होता है कि जब बैक से कुछ भी नहीं है तो वहां पे भी हम प्लेट नहीं डालेंगे। जैसे हम अभी डीप नेक ब्लाउज बना रहे हैं तो डीप नेक ब्लाउज में हमारा जो बैक का डिजाइन है वो समथिंग इस तरीके से है। सिर्फ हमने यहाँ पे सेंटर में एक हुक लगाया है, बाकी हमारा पूरा ब्लाउज बैक से बैकलेस है। तो यहाँ पर तो हमें प्लेट ही नहीं डालना। जब हम ऐसा डिजाइन बनाते हैं तो हमें प्लेट नहीं डालना होता। एक और पॉइंट कि शोल्डर डाउन करते हैं तो कितना करते हैं, अभी बार बार मैं यही पॉइंट बता रही हूँ आपको और उसका बताई भी हूँ कि किस तरीके से हमें इसका मेजरमेंट लेना होता है ना। तो आपको एक छोटा सा पॉइंट बताती हूँ कि जब आपका ये यहाँ पे एपेक्स पॉइंट है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ से इस पॉइंट से और एपेक्स पॉइंट का लेंथ नापेंगे। यहाँ से यहाँ तक का आपको डिस्टेंस नापना है। ठीक है, कहाँ से, जहां से आपका शोल्डर डाउन हुआ है वहां से, और फिर आपको अपना शोल्डर का मिड पॉइंट लेना है और यहाँ से आपको इस पॉइंट तक का डिस्टेंस नाप लेना है। तो जब आप ये दोनों नापेंगे तो आपको डिफरेंस नजर आएगा कि ये वाला जो लाइन है ये ज्यादा होता है और ये वाला कम होता है। जब इस लाइन से आप ये वाले लाइन को माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे अब हमने यहाँ पे लिया तो ये लेंथ हमारा कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हमारा 10 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक है हमारा 9.5। तो अब हमें शोल्डर डाउन कितना करना है, हाफ इंच। समझ आ गया? ये आपको अपने आप जब आप मेजरमेंट लेंगे तब आप यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि आपको मेजरमेंट कितना लेना है, आपको शोल्डर डाउन कितना करना है, तो आपका ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा यहाँ से। आज की क्लास में बहुत सारी चीजें सीखी हमने। शोल्डर डाउन क्यों होता है, रीजन नंबर 1 कि हम शोल्डर डाउन नहीं करते हैं और किसमें कितना करना होता है यही हमें नहीं पता है। मेजरमेंट लेके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और नंबर 2 कि आपको स्लीव्स जब ज्वाइंट करनी होती है, स्लीव्स जब आप ज्वाइंट करते हो तो स्लीव्स ज्वाइंट करते हुए आपको जो
पॉइंट्स होते हैं जो मैं आगे आने वाली क्लास में बताऊंगी कि आप जब स्लीव ज्वाइन करते हो तो बहुत सारी मिस्टेक करते हो, गलतियां करते हो, इसीलिए शोल्डर डाउन हो जाता है क्योंकि हमारी जो स्लीव्स है वही हमारे शोल्डर को नीचे की तरफ पुश करती है, इसीलिए हमें हमारा जो शोल्डर है वो नीचे गिर जाता है। अगर आप अपनी ब्लाउज से स्लीव्स को निकाल देंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, फिर शोल्डर नहीं गिरेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा जो शोल्डर गिर रहा है उसमें फसाद की जड़ मेरी स्लीव्स है, ना कि मैंने जो यहाँ पर शोल्डर जॉइंट किया है वो है, ना ही हमारे जो गले की चौड़ाई हम लेते हैं 2.5 इंच वो है। शोल्डर आपको किसमें कितना लेना है वो आप बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपने आप जान जाएंगे। नेक्स्ट जो क्लास हम लेंगे वो हम पूरा अच्छे से डिटेल्स में फ्रंट क्रॉस, बैक क्रॉस मेजरमेंट कैसे लेते हैं वो सारी चीजें सीखेंगे। अभी हमने आपको बताया क्या है कि आपको ब्लाउज जब मेजरमेंट लोगे तो क्या क्या लोगे, स्लीव्स नहीं बताया, नेक्स्ट क्लास में हम स्लीव्स की भी बात करेंगे, ठीक है। अभी हमारा क्या पॉइंट है कि हमें शोल्डर लेना है, आर्म होल हमें लेना है, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों का, कम या ज्यादा भी होता है, इक्वल भी होता है। उसके बाद फ्रंट क्रॉस, उसके बाद बैक क्रॉस। फ्रंट क्रॉस डिसाइड करेगा आपका फ्रंट वाला पार्ट, बैक क्रॉस आपका शोल्डर, ठीक है। शोल्डर से ही आपका बैक क्रॉस आएगा और शोल्डर के अंदर वाली साइड से आपका फ्रंट क्रॉस आएगा। तो फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस दोनों का आपको मेजरमेंट लेना है। उसके बाद बस्ट साइज और अपर बस्ट दोनों का मेजरमेंट लेना है, क्योंकि अपर बस्ट ही आपका आर्म होल में जोड़ कितना आपको ये पूरा कवर करना है ये आपको बताएगा हमारा अपर बस्ट, क्योंकि जो हम यहाँ पे प्लेट डालते हैं वो हम अपर बस्ट के अकॉर्डिंग डालते हैं। जो ये हमारा आर्म होल में डार्ट होता है ना, ये उतना ही होता है जितना हमारा अपर बस्ट है, तो अपर बस्ट के अकॉर्डिंग हो गया। और हमारा ये बस्ट साइज तो आपको पता है एज यूजुअल। उसके बाद हमारा वेस्ट, वेस्ट तो लूज और टाइट होता है, वहां पर तो फिटिंग का कोई इशू नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग अपना फिटिंग दे सकते हैं। उसके बाद आपका एपेक्स पॉइंट, शोल्डर के मिड पॉइंट से आपको लेना है और एपेक्स पॉइंट का लेंथ। अब यहाँ पे हम बात करते हैं स्लीव्स का, कि जब हम स्लीव्स को जॉइंट करते हैं तो बस एक पॉइंट आपको नोट करना है कि स्लीव्स का आर्म होल आपका थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए और आपका जो ब्लाउज है उसका आर्म होल आपका थोड़ा सा छोटा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर साइज, जैसे कि आपका साइज है, ठीक है। समझ आया सब कुछ क्लियर? तो ये हमारा जो शोल्डर ड्रॉप करने का रीजन है वो आपको आज अच्छे से क्लियर हुआ। और अगली क्लास में हम आपको सबसे पहले ये सारे मेजरमेंट लेने सिखाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि हम जब मेजरमेंट लेते हैं ना, ये वाले ये सारे मेजरमेंट हमारे पास होने चाहिए। अभी मैंने आपको स्लीव्स नहीं बताया, अभी आपको मैंने स्लीव्स नहीं बताया है, तो स्लीव्स कैसे स्लीव्स का मेजरमेंट लेते हैं वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी। लेकिन स्लीव्स को जब कटिंग करते हैं तब हमारे पास क्या क्या मेजरमेंट होने चाहिए वो मैं भी आपको बता देती हूँ स्लीव्स के लिए। देखो, अगर आप यहाँ पे स्लीव्स कटिंग कर रहे हो तो स्लीव्स की आपके पास लेंथ होनी चाहिए और आपके पास होनी चाहिए फिटिंग।
प्रॉब्लम्स है जो स्लीव्स की में कटिंग करने में हमें ध्यान रखनी है, तभी हमारी ब्लाउज की प्रॉपर फिटिंग आ पाएगी। तो अगर अच्छी फिटिंग चाह रहे हो तो सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। स्लीव्स के साथ स्लीव्स भी होनी चाहिए और आपका मेजरमेंट और शोल्डर भी होना चाहिए। और हाँ, ये सारी क्लास को डिटेल्स में आपको सीखना है तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है। हमारे ऐप का नाम निशा राजपूत कोचिंग है। निशा राजपूत कोचिंग ऐप आपको कोई भी प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर पे जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे निशा राजपूत कोचिंग, ऐप डाउनलोड कीजिए। और हमारा ऑनलाइन कोर्स भी चल रहा है वहां पे, जिसका जो नाम है जीरो टू हीरो सीजन 2। ये हमने कंप्लीट 1 ईयर कोर्स है हमारा, जीरो टू हीरो सीजन 2। तो यहाँ पर छोटी छोटी चीजें भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे हम अपने इस कोर्स में। आप हमारा एक 1 मंथ कोर्स करेंगे तो आपका डेफिनेटली हमें हमारा लास्ट तक जुड़ने का हमारे साथ मन करेगा, डेफिनेटली, आई एम श्योर। क्योंकि हमारे साथ वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत खुश हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। ऐप के थ्रू हमारे कोर्स में ये छोटी छोटी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर आपको हमारा ऑनलाइन कोर्स करना है तो आप कर सकते हो। ऑफलाइन का हमारा शीट फुल है, सब लोग वेटिंग में चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको अगर हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो। नंबर हम मेंशन कर देंगे, वैसे हमारा नंबर आप नोट कर सकते हो 9354571850। ठीक है। तो ये था हमारा आज का लाइव क्लास, फ्री लाइव क्लास। कैसा लगा आपको? कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए और बताइए कि नेक्स्ट क्लास में आप लोग क्या सीखने वाले हो। वैसे आज मैंने आपको सरप्राइज दिया है ये आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट था, बहुत बड़ा सरप्राइज गिफ्ट था। आप लोगों को ये सारी चीजें मुझे सिखानी थी कि फिटिंग से रिलेटेड बहुत सारे आप लोगों के साथ डाउट भी है और आप लोग मुझे कमेंट भी करते हो और मैं वो सारे कमेंट की रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। तो इसीलिए मैं ऐसे लाइव आकर आप लोगों को अगर सिखाऊंगी तो इस चीज से आपको और भी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, जैसे आज मिला है। आज वाली क्लास आप कितने स्टूडेंट्स को अच्छी लगी है मुझे बताइए, कमेंट कीजिए। कमेंट्स आ रहे हैं? अच्छा लगा? आपको खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ आज, रियली मुझे बहुत खुशी हो रही है। एकदम से मुझे ये आइडिया आ गया, मैंने सोचा कि क्यों ना हम आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा सरप्राइज गिफ्ट दे। आज की सरप्राइज क्लास आपको कैसी लगी ये मुझे जरूर बताना। जितने भी हमारी रील्स हैं सिखाने वाली, स्टिचिंग वाली, वो आप लोग अपने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर शेयर कीजिए प्लीज, दिस इज माय रिक्वेस्ट, ताकि दूसरे लोग भी आपकी रील से सीख सके। हमारी जो रील्स हैं वो रील्स आप लोग अपने स्टेटस पर अगर शेयर करते हैं तो इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपके थ्रू वो हमारा जो स्टूडेंट्स को जा रहा है मैसेज जो जा रहा है वो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। तो ज्यादा लोगों को बेनिफिट होगा, मुझे बेनिफिट होगा, आप लोगों को बेनिफिट होगा, आप लोगों के थ्रू किसी और तक जा रहा है तो आपको भी बेनिफिट होगा। तो इसीलिए आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि जितनी भी हमारी रील्स हैं जो भी आपको अच्छी लग रही हैं वो सारी रील्स आप अपने अपने स्टेटस पर लगाइए। मैं आज देखती हूँ कि मुझे कितने लोग मेरी रील्स को आज अपने स्टेटस पर लगाते हैं और आज की क्लास कितने स्टूडेंट्स को अच्छी लगी। आज मैं जानना चाहती हूँ कि कितने स्टूडेंट्स को मेरा आज का क्लास अच्छा लगा और कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारी रील्स को अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर लगाएंगे और आज की क्लास लेने के बाद कितने सारे स्टूडेंट्स कल हमारा जीरो टू हीरो सीजन 2 स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि ये जो भी हमने आपको डिटेल्स में बताया है, जो भी चीज़ें आप लोगों को सिखाई हैं अपने इस जीरो टू हीरो कोर्स में, वो सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे रियली। और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सभी स्टूडेंट्स बहुत खुश हैं। और आप मुझे ज़रूर बताना आज कि आपको आज का क्लास कैसा लगा और मेरा आइडिया कैसा था और आपको ये सरप्राइज गिफ्ट कैसा लगा।
Thank you so much everyone. Thanks a lot. Bye bye. Take care.